राष्ट्रीय मीन्स का मेरिट परीक्षा 2023 में 24 सितंबर 2023 को हुई है। उसका सामाजिक विज्ञान वाला पार्ट का कौन सा आंसर सही है, इसके बारे में इस वीडियो में देखेंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न 36, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 में। तो 1600 है सी विकल्प पर। तो प्रश्न 36 का आंसर है सी 1600। प्रश्न 37, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के शासन काल में लागू की गई? तो इसका आंसर है बी विकल्प, लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रश्न 38, 18वीं शताब्दी में भारतीय नील की मांग बढ़ जाने के कारणों में से इनमें से कौन सा कारण नहीं था? तो इसका आंसर है बी, दिसंबर का नील का उत्पादन आधा हो जाना। प्रश्न 39, बैगा जनजाति के लोग स्वयं को क्या मानते थे? तो बैगा जनजाति के लोग स्वयं को मानते हैं जंगल की संतान। तो जंगल की संतान है बी विकल्प पर। तो प्रश्न 39 का आंसर है बी, जंगल की संतान। प्रश्न 40, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो 1857 में। तो 1857 है बी विकल्प पर। तो प्रश्न 40 का आंसर है बी, 1857। प्रश्न 41, भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली किसने प्रारंभ की? तो इसका आंसर है ए विकल्प, लॉर्ड मैकाले। प्रश्न 42, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। तो 1905 है डी विकल्प पर। तो प्रश्न 42 का आंसर है डी, 1905। प्रश्न 43, शांति निकेतन को स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ये है बी विकल्प पर। तो प्रश्न 43 का आंसर है बी, रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न 44, निम्न युग्मों को सुमेलित कर सही विकल्प चुनिए। इनकी सही जोड़ी बनाना है। तो सही जोड़ी बनाने पर आता है सी विकल्प सही है इस प्रश्न का आंसर। प्रश्न 45, जगन्नाथपुरी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जगन्नाथपुरी भारत के किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। तो उड़ीसा है बी विकल्प पर। तो प्रश्न 45 का आंसर है बी, उड़ीसा। प्रश्न 46, कवि कल्हड़ द्वारा रचित कश्मीर के राजाओं का इतिहास बताने वाला संस्कृत काव्य है? तो इस प्रश्न का आंसर है सी विकल्प, राजतरंगिणी। प्रश्न 47, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता हैं? तो भारत के राष्ट्रगान के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं सी विकल्प पर। तो प्रश्न 47 का आंसर है सी, रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न 48, पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं स्थल मंडल। तो स्थल मंडल है सी विकल्प पर। प्रश्न 48 का आंसर है सी, स्थल मंडल। प्रश्न 49, निम्न युग्मों को सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसको सुमेलित करेंगे, सही जोड़ी बनाएंगे। तो सही विकल्प है इसका बी। प्रश्न 50, वायुमंडल की वह परत जिसमें हम सांस लेते हैं कहलाती है? तो वायुमंडल की वह परत जिसमें हम सांस लेते हैं वह कहलाता है क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल है डी विकल्प पर। तो प्रश्न 50 का आंसर है डी, क्षोभ मंडल। प्रश्न 51, भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन को कहते हैं? तो लू कहते हैं। तो लू है ए विकल्प पर। तो प्रश्न 51 का आंसर है ए, लू। प्रश्न 52, भूकंप मापने का यंत्र है? तो भूकंप को मापा जाता है सिस्मोग्राफ से। तो सिस्मोग्राफ है सी विकल्प पर। तो प्रश्न 52 का आंसर है सी, सिस्मोग्राफ। प्रश्न 53, सूर्य व चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर क्या होता है? तो पृथ्वी की सतह पर आता है
ज्वार भाटा, तो ज्वार भाटा है बी विकल्प पर। तो प्रश्न 53 का आंसर है बी ज्वार भाटा। प्रश्न 54, सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है। तो गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है भूमध्य रेखा के निकट। तो प्रश्न 54 का आंसर है बी भूमध्य रेखा के निकट। प्रश्न 55, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है अमेजन बेसिन। तो अमेजन बेसिन है ए विकल्प पर। तो प्रश्न 55 का आंसर है ए अमेजन बेसिन। प्रश्न 56, निचले इलाके किसके कारण अति संवेदनशील होते हैं। तो निचले इलाके में बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो प्रश्न 56 का आंसर है सी बाढ़। प्रश्न 57, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। तो सहारा है ए विकल्प पर। तो प्रश्न 57 का आंसर है ए सहारा मरुस्थल। प्रश्न 58, निम्न में से कौन सा कथन प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर है सी विकल्प, खरीदारी के पश्चात पॉलीफैग को फिर से उपयोग करना। प्रश्न 59, भारत के लौह अयस्क उत्पादक राज्य में से किस राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो प्रश्न 59 का आंसर है डी कर्नाटक। प्रश्न 60, एक राष्ट्र के संविधान में शामिल है। तो नियम कानून दोनों शामिल हैं। तो इस प्रश्न का आंसर है सी विकल्प, दोनों ए और बी। प्रश्न 61, किसी लक्ष्य या सिद्धांत को उसके सबसे शुद्ध या सर्वश्रेष्ठ रूप में कहा जाता है, आदर्श रूप में। तो इस प्रश्न का आंसर है 61 का आंसर है बी आदर्श। प्रश्न 62, यदि किसी कारखाने में 13 वर्ष का बालक कार्य कर रहा हो तो उसे क्या कहेंगे। तो उसको कहेंगे बाल श्रम। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न 62 का आंसर है सी बाल श्रम। प्रश्न 63, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो मौलिक अधिकार नहीं है डी विकल्प, संपत्ति का अधिकार। प्रश्न 64, आम चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था। तो सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग 2014 में की गई थी। तो प्रश्न 64 का आंसर है सी 2014 में ईवीएम या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया गया था। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।